नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। गैस वितरण के लिए नए नियम लागू, 25 दिन बाद ही हो सकेगी दोबारा बुकिंग। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जिले में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए 2 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी को रोकना है। अब घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी के कम से कम 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग की जा सकेगी। फिलहाल कमर्शियल गैस की नई बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। कंपनी का सर्वर डाउन होने की समस्या पर काम चल रहा है। कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि वे गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों में लगने के बजाय यूपीआई ऐप्स के जरिए घर बैठे बुकिंग करें। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है। उन्होंने जनता से पैनिक न करने और अफवाहों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि गैस कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अभी क्या स्थिति है, जिस तरह से लोगों में पैनिक हो रहा है, लोग जो है उसका संग्रहण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, आपके माध्यम से मैं आपके सभी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में सरकार ने 2 महत्वपूर्ण ऑर्डर निकाले। पहला ऑर्डर ये निकाला है कि जो आपकी कमर्शियल गैस बुकिंग है उनको बंद किया गया। ओके। सेकेंड ये निकाला है कि जो डोमेस्टिक गैस बुकिंग है उसमें मिनिमम 25 दिन का आपका अंतराल रहेगा, यानी कि आपके पास में यदि सिलेंडर आया है आज, तो अगली बुकिंग आप 25 दिन के बाद ही करा सकते हैं। अब मैं यदि जोधपुर जिले की बात करूं तो यहाँ पर जो आगे से अपने पास में सप्लाई आती है वो डोमेस्टिक गैस की जो सप्लाई है एकदम नॉर्मल तरीके से आ रही है, यानी कि सप्लाई के अंदर कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगा, आप लोग किसी भी प्रकार के कोई भी पैनिक में, किसी भी प्रकार के कोई रूमर आदि में ना फंसे, क्योंकि अपने पास में गैस की रेगुलर सप्लाई हो रही है। इस समय बुकिंग कराने के बाद में ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 दिन के अंदर सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है, जो कि अपने जो नॉर्मल जो सिनेरियो है लगभग वैसी है। जो मेन प्रॉब्लम आई है इस समय कस्टमर्स को जो इनकन्वीनियंस हो रही है वो ये हो रही है डेफिनेटली कि अपना जो पहले गैस बुकिंग अपन फोन के माध्यम से IVRS के माध्यम से करा रहे थे या इन कंपनीज के जो पोर्टल है, इनकी ऐप है, उसके माध्यम से करा रहे थे, तो अभी इनके जो सर्वर हैं वो डाउन हो गए। लेकिन इसमें भी जो कंपनीज हैं ये अपने सर्वरों को वापस सही करने के अंदर लगी हुई हैं। शीघ्र ही ये सर्वर भी आप हो जाएंगे, तब से ये माध्यम भी खुल जाएंगे, आपको उसके बारे में भी अवगत करा दिया जाएगा। तब तक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो कंपनीज की पोर्टल या IVRS के अलावा एक और माध्यम होता है जो अपनी UPI पेमेंट एप्स होती हैं, जैसे कि आपकी फोन पे है, पेटीएम है या ये आपकी गूगल पे वगैरह है, इसके माध्यम से भी आप आराम से बुकिंग करा सकते हैं। आप देखिए ये ऐप खोलेंगे, ऐप खोलने के बाद आप सर्च करेंगे बुक सिलेंडर, तो आप जैसे ही इसके ऊपर बुक सिलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए 3 आपकी जो तीनों गैस एजेंसीज है ये आ जाएगी। आपकी जो भी गैस एजेंसी उसको चुन लें, यहाँ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपके जो कस्टमर ID वगैरह है वो आप डालेंगे, तो उसके माध्यम से आप बुकिंग करा सकते हैं। ध्यान दें, ये बुकिंग आप तभी करा सकते हैं जब वो 25 दिन की विंडो आपकी खत्म हो गई हो। अनावश्यक रूप से बुकिंग कराने मात्र के लिए गैस एजेंसीज के अंदर जाके लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी मैं बता दूं, एज वी आर स्पीकिंग, इंडियन ऑयल की ये वाली सर्वर भी उनका खराब चल रहा है, बट वो एज आई सेड की सर्वर वो लोग अपना सही करने में लगे हुए, शीघ्र ही ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डाइवर्जन रोकना। ओके, मैंने बुकिंग करा दी, मैं कैसे इंश्योर हो, मेरे को क्या भरोसा कि मेरा सिलेंडर मुझे मिले। ऐसा ना हो कि गैस एजेंसी वाले डिस्ट्रीब्यूटर ये बोलते नहीं साहब आपका सिलेंडर तो आ ही नहीं रहा, और मेरा सिलेंडर किसी और को देते। इसके लिए सरकार ने सारी गैस एजेंसीज को निर्देशित किया है कि वो सिर्फ OTP माध्यम से ही डिलीवरी करेगी। जो आपका कस्टमर का, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल रजिस्टर्ड है, जब वो गैस एजेंसी का सिलेंडर डिलीवर करने के लिए आएगा तो मेरे मोबाइल पे OTP आएगा। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह में होता करता है, एजेंट, डिलीवरी एजेंट आपसे OTP मांगता है, आप उसको वो OTP देंगे तो आपको वो सिलेंडर दे जाएगा। सिलेंडर्स का डाइवर्जन रोकने के लिए सरकार ने गैस एजेंसीज की जो पॉइंट बुकिंग होती है वो सिस्टम बंद कर दिया है। पॉइंट बुकिंग का क्या मतलब होता है? पॉइंट बुकिंग का मतलब होता है कि जैसे मैं ऐसे ही गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला गया,
गैस एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर अपनी ऐप के माध्यम से उस सिलेंडर को चढ़ा के मुझे गैस लेके भेज दे। सरकार ने वो पूरा की पूरा सिस्टम बंद कर दिया है। अब इससे क्या होगा, मैं मान लीजिए रजिस्टर्ड कस्टमर हूँ, मैं बुकिंग कराऊंगा या यूपीआई ऐप से, मेरी बुकिंग वहां चली जाएगी, मेरा सिलेंडर आएगा गैस एजेंसी वाले के पास में, गैस एजेंसी वाले मेरे घर पर आएंगे, सिलेंडर मेरे को देंगे, मेरे मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मैं उनको दूंगा, तो ही वो सिलेंडर की डिलीवरी उनके सिस्टम में चलेगी। इससे 100% ये इंश्योर होगा कि आपकी गैस आपके पास में पहुंच रही है। डेफिनेटली इस सब के बाद भी कई तरह के आपके सिनेरियोज आ सकते हैं, जहां मान लीजिए हो सकता है कि जो गैस डिलीवरी एजेंट है वो आपसे जो ऑफिशियल प्राइस है सिलेंडर की उसके ऊपर कोई पैसे कैश मांगने लग जाए, या हो सकता है कि आपको फील हो कि अरे मेरा ये 14 किलो का सिलेंडर नहीं, मेरे तो 2 किलो गैस ऑलरेडी निकाल दी गई है, डाइवर्ट कर दी गई है, या और कहीं किसी प्रकार की होल्डिंग होल्ड करे। तो इस तरह की गतिविधियां रोकने के लिए हमने एक ये जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाया है। इस कंट्रोल रूम का नंबर हम प्रेस नोट के माध्यम से भी दे चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट करना चाहूंगा। कंट्रोल रूम का नंबर है 2650-349 और दूसरा नंबर 2650-350। ये दो नंबर है, इन पे आप फोन करके हमारे से शिकायत कर सकते हैं, या तो 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर फोन करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमने यहाँ पर जो रसद अधिकारी होते हैं और जो गैस मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, इनके ऑफिसर्स की कई सारी फील्ड टीम्स बना रखी हैं, जो बराबर जाकर जो गैस एजेंसीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, गोडाउन्स हैं, जो बड़े बड़े अपने कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी के अंदर जाके लगातार चेकिंग कर रही है कि कहीं किसी प्रकार की होल्डिंग या डाइवर्जन तो नहीं चल रहा। आपकी भी जब शिकायत हमारे कंट्रोल रूम के अंदर आएगी तो हमारी यही टीमें जाकर उसका भी ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन करेंगी। जैसे मैं आपको बता दूं, आज हमारे पास में दिन भर में 25 शिकायतें आई थी, उन 25 में से अधिकतर शिकायतें यही थी कि साहब गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो उसका मैंने आपको बताया कि यूपीआई ऐप के माध्यम से आप करें, और उसमें भी मिनिमम 25 डेज का गैप होना जरूरी है। 2 शिकायतें हमारे पास में अवैध रिफिलिंग या गैस डाइवर्जन की आई थी, उसको भी हमारी टीमें मौके पर जाकर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है। तो काइंडली मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, इसी जो गैस की सप्लाई हो रही है वो एकदम नॉर्मल आ रही है। जितनी जनवरी फरवरी में डेली गैस आती थी उतनी अपने पास में अभी भी आ रही है, यानी वहां से कोई शॉर्टेज है नहीं। तो काइंडली किसी भी प्रकार की रूमर्स में या पैनिक उसमें ना पड़े। यदि कोई भी आपसे किसी भी प्रकार की अनुचित डिमांड करता है या आपका कहीं भी डाइवर्जन या ब्लैक मार्केटिंग इस तरह से कुछ होता है, हमारे जिला कंट्रोल रूम में या सीएम हेल्पलाइन 181 के ऊपर जरूर आप शिकायत करें, हमारी टीमें जाकर उसको तुरंत समाधान करेंगी। सर विवाह समारोह या किसी की शादी समारोह में अगर किसी की ये अगर फंक्शन है तो वो क्या करेंगे? देखिए, इस समय जो एग्जेम्पशन मिला हुआ है वो आपके जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मिला हुआ है। आपकी जो बात है सरकार की नॉलेज में है, सरकार इसके ऊपर यथोचित निर्णय करेगी, वो आपको कम्युनिकेट